जय हिंद। जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। आज मेरे पास एक नायक साहब का कॉल आया और जो उन्होंने बताया एक सीओ कमांडिंग ऑफिसर की कितनी घटिया सोच है। उस बंदे को, वो बंदा कुछ दिन बाद रिटायरमेंट जाने वाला है। उसकी एक गलती पर उसको 7 दिन पे फाइन और सिविल रेफरीमेंट दे दिया। यहां मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं कि उस आदमी की इतनी घटिया सोच है कि गलती वो फौज में कर रहा है। उसकी 7 दिन पे फाइन वो दे चुका है, लेकिन उसकी इतनी घटिया सोच है कि सिविल में जाके भी उसको नौकरी ना कर पाए, इसलिए उसके एक डॉक्यूमेंट में सिविल रेफरीमेंट लिख रहा है। ये सोच है इन अधिकारियों की। फिर आप कहते हो कि यूनिट एक परिवार है और कमांडिंग ऑफिसर उसका मतलब माई बाप होता है। ऐसे लोगों की घटिया सोच है कि एक सैनिक के साथ ऐसा बर्ताव कि वो जा रहा है तो उसके डॉक्यूमेंट खराब करें। पहले मैं इसकी छोटी सी कहानी बता देता हूँ, फिर इन महाशय के बारे में आप लोग अपनी राय दें, ताकि नेक्स्ट में उनका नाम, यूनिट और सब चीज़ उजागर की जाए। यहाँ मैं बता देता हूँ कि नायक साहब के घर में ऑलरेडी इनके माता पिता को कुछ समस्या है। इकलौता बच्चा है, इनकी वाइफ भी वहीं रहती है और पिताजी के कुछ मतलब बुजुर्ग हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम है। माताजी भी बीमार है, खाना पीना मतलब कुछ नहीं बना सकते, खा भी नहीं सकते। ज़्यादा प्रॉब्लम की वजह से इन्होंने वाइफ को भी अपनी वहाँ सेवा के लिए छोड़ा हुआ है। इन्होंने छुट्टी इसी कारण ये अपनी 2021 में इन्होंने 2 महीने की छुट्टी पहले काट ली थी और डॉक्यूमेंट वगैरह ला के उनको मैं मेरा डिस्चार्ज मंजूर होकर मैं चला जाऊं, अपने माँ बाप की सेवा करूं। देश सेवा मैंने कर ली। इस सिलसिले में इन्होंने 2 महीने की छुट्टी काट ली थी। सीएल इनकी बची हुई थी। बीच में कोरोना का भी आपको पता ही है, एक तो कहर चल रहा है। छुट्टी काट के जब ये वापिस आया तो इन्होंने कहा कि भाई मेरा डिस्चार्ज मंजूर हो जाएगा और मेरी 1 महीने की छुट्टी बची हुई है, तो मैं कब काटूंगा। ऐसे डिस्कस करते करते अब फौज ऐसे आदमी पर नजर रखती है, आपको बता दूं, जिसके घरेलू समस्या हो, जिसका अगला रैंक आने वाला हो, जो कहीं ना कहीं उन चीज़ों से अपनी घरेलू समस्याओं से और अगले रैंक से या इन चीज़ों से दब जाता है कहीं ना कहीं। और ऐसे लोगों पर फौज उस समय, ये जो अधिकारी है ना, बोलते हैं ना वो काले अंग्रेजों का दिमाग 2 गुना ज़्यादा चलता है और उस पर नज़र रखते हैं। तो इन्होंने इस पर नज़र रखी कि यार अब ये तो छुट्टी मांगेगा और इसके घर में समस्या भी है। अब ये इससे कुछ ऐसे काम जो अमूमन सैनिक नहीं करना चाहते। हालांकि ये लोग कहते हैं कि बहुत से वॉलंटियर भी हैं, मैं उसके विषय में कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन बहुत से जिन्हें देश की इज्जत और अपनी वर्दी की इज्जत है वो एक काम नहीं करना चाहते। और इन्हें एक बोला कि भाई ऐसा है, मतलब इनकी खुद की यूनिट का भी नहीं है, किसी दूसरी जगह इनका जो पुराना सीओ था वो गया हुआ है। उसने कह दिया कि यार मेरे पास बंदा चाहिए, तो इनको वहाँ भेज दिया कि जाओ वहाँ आप जाकर सहायक चले जाओ और 2 4 5 महीने बिताकर आपको 1 महीने की छुट्टी दे देंगे, उधर से उधर ही निकल जाना। पहले तो काफ़ी सोचा बंदे ने कि यार मैं तो नायक हूँ, रिटायर भी जाने वाला हूँ, आज तक किया नहीं। लेकिन माँ बाप की मजबूरी देखते हुए या कुछ भी चीज़ को समझते हुए वो चले गए वहाँ से कि ठीक है सर मैं चले जाता हूँ, लेकिन मेरे को जैसे ही किसी का रिलीवर भेजा था कि मेरे को, वो रिलीवर आते ही सर मेरे को वहीं की वहीं छुट्टी भेज देना। बोला ठीक है। अब वो बंदा रिलीवर भी हो गया। उसने पहले जहाँ वो कमांडिंग ऑफिसर दूसरे भी वहाँ से बहुत बड़े आदमी हैं, तो जहाँ रह रहे थे वहाँ 2 बंदे उनके वहाँ से आते थे। एक बंदा इन्होंने इस यूनिट से बना मंगाया हुआ था और एक पिछली यूनिट से, यानी 4 बंदे वो रख रहे थे। तो एक छुट्टी गया तो एक और मंगा लिया। 4 बंदे से नीचे एक सीओ का काम चलता नहीं है। वैसे इनकी औकात नहीं कि उन चारों की पेमेंट दे दें। सेना में आज तक एक ही आदमी हुआ है, वो भी हमारे जयपुर के भवानी सिंह, जो कि ब्रिगेडियर और उससे अगले रैंक तक जाते जाते भी फौज से 1 रुपया तनख्वाह लेते थे। और एक सेवादार उनके पास था, उसके पेमेंट देते थे उसको अपनी
घर से और उसके बच्चों को भी विदेश में बढ़ाया है। लेकिन इनकी औकात नहीं है, रखेंगे 4। जैसे मैंने एक दिन पहले भी बताया था, भवानी सिंह जी के साथ के ही एक और हैं हमारे राजावत साहब, जो ब्रिगेडियर से रिटायर्ड हैं। उनकी और मेरी एक दिन बात भी हुई थी, तो वो कह रहे थे कि, मैं कहा कि ये सर सुधरेंगे नहीं, तो कह रहे थे कि ये लोग जो वहाँ 4-4 रखते हैं, ये सियोल में आकर रोते हैं, क्योंकि सियोल में एक नौकर भी नहीं रखेंगे और वो काम वहाँ फौज की तरह ये कर फलाना कर, बोले इनके पास कोई टिकता नहीं है। फिर ये खुद ही दूध लाते और कुत्ते घुमाते खुद ही डोलते हैं। वहाँ इनको कुत्ते के लिए अलग चाहिए, बच्चे के लिए अलग चाहिए, मैडम के लिए अलग और घरेलू काम के लिए अलग, 4-4 चाहिए। छोड़ो खैर, वो बातें चलती रहेंगी। वहाँ